जैसे इसने बोला था। सेल्वी, सेल्वी, ये तो फिर से शुरू हो रहा है। जल्दी करो। अरे ये तो सेल्वी को लेके जा रहे हैं। अरे वो तो सेल्वी को लेके जा रहे हैं। अरे पकड़ो उन्हें। मेरी सेल्वी। मेरे साथ होने को भाग रहे। रुको, छोड़ो नहीं तुम्हें। अरे आओ, दरवाजा खोलो जल्दी। जल्दी दरवाजा खोलो। भाग रहे हो? आ गए। चलिए चलिए, पीछा करो उनका। चलो। सीधा और सीधा। पैर साथ में रखो। ध्यान लगाते वक्त हमें किसी भी चीज से विचलित नहीं होना चाहिए। प्रतियोगिता में उन्हीं को लेना पसंद करूंगा जो लंबे समय तक ध्यान लगा सकते हैं। समझ गए? ठीक है मास्टर जी। ठीक है, ध्यान लगाओ। कुछ पल के लिए मेरा ध्यान भी भटक गया था, लेकिन तुम्हारा नहीं। ओहो, मुझ पे विश्वास कर रहा है। कितना बुद्धू है ये। क्या हुआ मास्टर जी? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। अगर मैं यहाँ पर बॉम्ब फोड़ूं तो तुम समझ पाओगी ना? अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। अब तो समझ गए। हे सेल्वी, 1 मिनट रुको। क्यों मुझे परेशान करती हो? एक बार जवाब दिया, समझ में नहीं आता। मेरी बात तो समझो सेल्वी, मैं पिछले 3 साल से तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम 30 साल तक भी पीछा करोगे ना तो मेरा जवाब यही होगा, समझे तुम? पर क्यों? सुनो, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। चल अंदर चल, जल्दी चलाओ।
बहुत अच्छे कैसा है? पापा। बहुत अच्छा है पापा। उठाओ इसको, गाड़ी में डालो। चलो चलो आराम से। देखो, देखो साले को। पकड़ो इसे। नहीं आज, छोड़ो इसको। उठा इसको। उठाओ उठाओ अंदर। हाँ ले चलो ले चलो। कोई हम लोगों की वीडियो बना रहा है, उसे देखो तो जरा। अरे उसे रोको ना। शायद उन लोगों ने हमें देख लिया है, कुछ फेंक रहे हैं। अरे पापा को लग गया। क्या हम लोग इसकी सेल्फी ले सकते हैं पापा? मेरे बच्चों, तुम लोग भी मेरी ही तरह हो। हैं? अरे वो इधर भी आ गई। सबके सब इधर आओ। मुझे माफ कर दो, मैं पुलिस को कुछ नहीं बताऊंगा, मुझे माफ कर दो। इसे माफ कर दूं क्या? माफ करने वाले नहीं तुम्हें माफ नहीं करेंगे, समझा? ए शिवा, तू क्या बोलता है? हम लोग माफ कर सकते हैं। देखते हैं कितने लोग सपोर्ट करते हैं, उसके बाद सोचूंगा, ठीक है? जिसे इतने दिनों से ढूंढ रहा था, वो आज मेरे कदमों में है। एमएलए को खबर कर, बहुत खुश होगा वो। जरूर बॉस। मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ शिवा। क्या बॉस? कुमार, हाँ हाँ आ रहा हूँ पापा। बांधो इसको। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। अब ये भीख मांग रहा है। पापा सुन शिवा, ये मेरा बेटा तेरी जो सुंदर सी बेटी है ना, उससे शादी करना चाहता है। तू हिचकिचा क्यों रहा है? क्या तू मुझे अपना समधी बनाने लायक भी नहीं समझता है? कोई बात नहीं, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, आगे सब कुछ यही तो संभालेगा। तुम बस उसे सारे काम सिखा दो। और सुनो, बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए इन बातों का। इतना क्या सोच रहा है शिवा? कुछ ज्यादा ही हिचकिचा रहा है तू। बेटी की इजाजत चाहिए। क्या बात कर रहे हो बॉस? जैसे मैं आपका वफादार हूँ, वैसे वो मेरी बेटी है, मेरी बात नहीं टालेगी। तो अच्छा सा दिन देखकर कर देते हैं शादी। बहुत अच्छा बॉस। पापा ये किस चीज का बोरा है? ये चावल का बोरा है। सुन, शिवा के साथ जा और सारा काम सीख ले इससे। हाँ ठीक है पापा। अंकल, क्या हम लोग पापा के राइस मिल में जा रहे हैं? हाँ बेटा। अरे क्या हुआ? ध्यान देना, मेरे दामाद जी को सारे काम ढंग से समझा देना। दामाद जी, हाँ? हमारे बिजनेस में सीक्रेट बहुत जरूरी है। नहीं तो टुकड़ों में बढ़ जाओगे। टुकड़ों में? हाँ, जितना टुकड़ा होगा ना, उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। कितना मिलेगा? अरे ये तो चावल के बोरी की बात कर रहा है। ओहो। दामाद जी, हम बाहर वालों को छोड़ते नहीं हैं। रात में हम लोगों का बोरी काम में लग जाता है। ओ, आप सब मेरे पापा के राइस मिल में काम करते हैं ना? हाँ। अरे आराम से। चलो उतरो। संभाल के। संभाल के संभाल के। चलो आराम से। चलो चलो लेके चलो। बाप रे कितना भारी है। अरे दामाद जी, इतना डरे हुए क्यों? आइए ना हमारे साथ। वो आप तो चावल की बात कर रहे थे। जल्दी चलो बेटा। वहीं रखो उसे। ये चावल मिल नहीं है दामाद जी, दाह संस्कार की जगह है। अरे ये तो अभी जिंदा है।
डॉक्टर अब कैसा है ये? चिंता की कोई बात नहीं, थोड़ा बुखार है, ठीक हो जाएगा। इसी चीज से डर गया है ये। मैंने इसे काम सीखने बोला, ये डर गया इतना। आजकल के बच्चे बहुत नाजुक होते हैं। डॉक्टर, आपको कुछ पता है क्या ये क्या करते हैं? ये बाहर लोगों को मारते हैं और हम अंदर मारते हैं। यही फर्क है। कोई बात ही नहीं सुनता मेरी। बच्चा है सर। इंस्पेक्टर साहब से बात हो रही है? हाँ, आप कौन? सर, कल मेरे पिताजी ने ना। उन्हें क्या हुआ? उन्होंने कल एक आदमी को मार डाला और उसको शमशान में जला भी दिया। सच में? हाँ सर, मैंने अपनी आंखों से देखा है सर। ओह, मैं देखता हूँ। तुम ये बात किसी से मत कहना। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, चलता हूँ। मिलते हैं फिर से। जी बिल्कुल। हेलो भैया, आपके बेटे का कहना है कि आपने किसी का खून किया है। ऐसा क्या? जी भैया। ठीक है, समझाता हूँ। ठीक है भैया। पुलिस को फोन किया तूने? क्यों बेकार में अपना और मेरा टाइम खराब कर रहा है? बहुत मजबूत नेटवर्क है हमारा, तेरे से कुछ नहीं होने वाला। उस लड़की से शादी करनी है? जी पापा। हाँ, तो जो बोल रहा हूँ वो कर। ठीक है पापा, सॉरी। क्या बोल रहा है वो? बोलती बंद हो गई है उसकी, अब क्या बोलेगा? ये लीजिए सर। लाओ इधर। हम लोग चलते हैं सर। हाँ हाँ ठीक है जी। सेल्वी, सो गई बेटी? हाँ? सेल्वी, देख, मैं तेरे लिए तेरी पसंद की मिठाई लेकर आया हूँ बेटा। सेल्वी, उठ जाना बेटी। आंखें खोलो बेटा, हैरान हो जाओगी पापा क्या लेकर आए हैं। मुंह खोलो, मुंह खोलो। खाओ बेटी, ये लो खाओ। तू भी खा। आज किसका खून करके आए हो? ये सारे पाप तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, सबका हिसाब होगा। तेरी मुंह बंद कर। छोड़ो। चिल्ला क्यों रही हो? अरे मेरी बेटी की नींद खुल जाएगी। क्यों, तुम्हें डर लग रहा है कि तुम्हारी बेटी तुम्हारी असलियत जान जाएगी? हाँ? बकवास मत कर तू, इतना ज्यादा चिल्ला रही है। अरे सुनामी में वो अपने माँ बाप खोकर हमारे साथ आई, अगर सच्चाई मालूम हो गई तो वो एक पल में हमें छोड़कर चली जाएगी। तो फिर अपनी बेटी की ही खातिर तुम ये सब कुछ छोड़ क्यों नहीं देते? ऐसा नहीं हो सकता। जिस समय मैं मुसीबत में था, मेरे बॉस के अलावा किसी ने मेरी मदद नहीं की। सिर्फ उन्होंने ही किया था। मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम सब कुछ करोगे उनके लिए, वो कुछ नहीं करेंगे तुम्हारे लिए? जरूर करेंगे, क्योंकि अब तो वो हमारे समधी जो बन गए। क्या बकवास है ये? अरे बकवास नहीं, अपने बेटे के लिए मेरी सेल्वी का हाथ मांगा है, उनकी बहू बनेगी। हाय राम, तुम एक के बाद एक पाप क्यों किए जा रहे हो? तुम्हारे पापों की वजह से मेरी कोख सूनी रह गई है। पार्वती, सेल्वी तो हमारी बेटी है ना, फिर क्यों अपना बच्चा ना होने का गम पाल रही है? तू ये रख। मैं अपना संसार इन पैसों से नहीं चलाऊंगी। मैं दिन रात मेहनत करती हूँ, काम करती हूँ। सुन रहे हो ना तुम? समझे?
एक बात बताओ, क्या तुम जानती हो आज कौन सा दिन है? हाँ बिल्कुल, अच्छे से जानती हूँ मैं। तुम्हारे लिए कुछ है। ये क्या है? ये जड़ी बूटी है। इसे रोज लेने से 100 साल तक तुम तंदुरुस्त रहोगी। ये आपने बनाया? हाँ, तुम्हारे लिए। आप हमेशा कुछ खास देकर मेरा दिल जीत लेते हो। अच्छा, अपना हाथ दो। ये लो। हे। किस सिर्फ हाथ में ही दोगे क्या, या तुम लोग नीचे चलो और तुम जरा नीचे आओ, बताती हूँ तुमको। इसीलिए लोग तुम्हें सेल्फी सलवा बुलाते हैं। ये पटाखे तुम्हारे मुंह में फोड़ूंगा मैं। पागल आदमी। आओ बेटी, तुम्हारा ही इंतजार था। बैठो। बॉस, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। पंडित जी, मंगनी की रस्म शुरू कीजिए। जी जरूर। भाई, पूरे शहर में पोस्टर चिपका देंगे। शादी बहुत धूमधाम से होगी। शिवा सब संभाल लेगा। आप चिंता मत कीजिए। हाँ सेल्वी, क्या हुआ? पापा ने मेरी सगाई कुमार के साथ कर दी। सोचा था तुम्हारे पापा का आशीर्वाद लेकर शादी कर लेंगे। अच्छा, शादी कब है? 19 को शाम को रिसेप्शन है और 20 की मॉर्निंग शादी होगी मेरी। उस दिन तुम्हारी शादी कुमार के साथ नहीं पर मेरे साथ मंदिर में होगी। क्या ये संभव है? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल संभव है। माँ, सबको मेरा नमस्कार। मैं अब्दुल कलाम के नाम से अपने गांव में एक ट्रस्ट चलाता हूं। हाल ही में हमने सबकी मदद के लिए 3 एम्बुलेंस खरीदी है। गांव का कोई भी उस एम्बुलेंस का लाभ उठा सकता है। धन्यवाद। हमारा प्राचीन योग सिखाने के लिए मुझे विदेश बुलाया गया है। कल शाम 7 बजे मेरी फ्लाइट है, मगर जाने से पहले मैंने एक पार्टी रखी है और आप सभी को आना है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरे जाने के बाद यही सब कुछ संभालेंगे। जाने से पहले आप सबके साथ ध्यान लगाना चाहता हूँ। मास्टर, मास्टर, मेरे बच्चे कहाँ हैं?
मैं यहाँ परेशान हूँ बच्चों के लिए और तुम्हें ये सब सोच रहा है। कहा बच्चे नहीं मिल रहे हैं। अच्छा ऐसी बात है। सतीश, हाँ संतोष, मास्टर जी। जल्दी इनके बच्चों को ढूंढो। ओके मास्टर जी। मास्टर जी, क्या आपको उन्होंने नहीं घबराइए बताया? तुम्हारे घर वाले परेशान होंगे, तुम लोग जाओ। ठीक है मास्टर जी। हेलो, गौतम बोल रहे हो? हाँ जी बोल रहा हूँ। मैं थाने से इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। आपके खिलाफ कंप्लेन आई है। आप योगा सेंटर आ जाइए। ठीक है सर, अभी आता हूँ। आइए सर। बच्चों को कहाँ छिपाया, जल्दी बताओ। सर, मैं उन्हें क्यों छुपाऊंगा? तो तू शराफत से नहीं बताएगा? हाँ, फोन स्पीकर पे करो। नितेश, कहाँ हो तुम? नीतीश, हो कहाँ तुम? हम सुरक्षित है, मैं ढूंढे मत। लेकिन बेटा तुम लोग हो कहाँ पर? हम भी आपकी जैसी जानलेवा सेल्फी लेंगे और कल सुबह घर पे आएंगे, ठीक है पापा? सेल्फी का भूत। ओके, हाँ? गुड नाइट। तुमने बिगाड़ के रखा मेरे बच्चों क्या को। कर रहे हो? बंद करो नौटंकी। आप लोगों की वजह से खामखा मैंने इन्हें परेशान किया। सॉरी मास्टर जी। हाँ कोई बात नहीं। सर, मोबाइल के नेटवर्क के जरिए क्या हम बच्चों की लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं? वो मैं देख लूंगा। सर, एक और बात है, बच्चों की तस्वीर वाले पोस्टर पूरे शहर में लगवा दे तो अगर किसी ने देखा तो इन्फॉर्म कर देगा। ये आइडिया अच्छा है सर, ऐसा ही कीजिए सर आप। मेरे एक दोस्त का प्रिंटिंग प्रेस है, पोस्टर मैं बनवा लूंगा। ये दोनों ही बच्चे योगा क्लास से मिसिंग है। पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी लिखवा दी है। वो लोग इन्हें पूरे शहर में ढूंढ रहे हैं। इनके मिसिंग के पोस्टर पूरे शहर में चिपकाने हैं। ये रही डिटेल्स। कल मेरी शादी है, बहुत टेंशन है यार। अरे ये सब मेरे ऊपर छोड़ो, तुम अपनी शादी की तैयारी करो। सुनो मुझे भाई, इधर आओ ना। जी साहब। अच्छा सुनो, इसके प्रिंट निकलवा के पूरे शहर में चिपका दो। ठीक है साहब। ये लो। चलो दोस्त, चलते हैं। हाँ। हुक्म देके चला गया जैसे मैं उसका गुलाम हूँ। हाँ बोलो। हेलो सर, शादी के लिए पोस्टर छपवाने आया है कोई और उनको आज रात को ही चाहिए डिलीवरी। तो पूरे पैसे ले लो और काम पूरा करके दे दो। ठीक है साहब। और साहब, और क्या? मेरा असिस्टेंट तो चला गया, मैं यहाँ अकेले हूँ, इतना काम कैसे करूँगा? अच्छा, पूरा महीना कुछ किए बिना तनख्वाह टाइम पर लेते हो। प्रिंट का काम चालू करो, मैं किसी को भेज रहा हूँ। ठीक है साहब। यह है सारे फोटो। ठीक है, रेडी करके रखना। ठीक है, जरा ध्यान से। अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है भाई, हो जाएगा। सुनामी में हम आप लोगों से बिछड़ गए, लेकिन मैं इस मम्मी पापा से बिछड़ना नहीं चाहती। लेकिन क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। मुझे माफ कर दो। हम दोनों कन्याकुमारी में एक साथ पढ़ते थे, हम दोनों एक साथ खाते थे, खेलते थे, पूरा स्कूल देखते रहता था। गौतम हर पल मेरे साथ रहता था जब उसका योगा क्लास नहीं होता था। हम दोनों का स्कूल में सबसे फेवरेट क्लास योगा क्लास ही होता था। एक बार हम दोनों स्कूल में बातें कर रहे थे कि किसका गिफ्ट ज्यादा बेहतर है। उसके पापा ने देख लिया और हम दोनों को बुलाया। वो हम पे गुस्सा करने लगे, लेकिन उसने कहा कि ये ड्राइंग उस सोने की अंगूठी से भी ज्यादा खूबसूरत है। उसके पिता ने कहा कि हम दोनों का प्यार एक समान है। मैंने अपने माँ बाप से कहा कि गौतम की ड्राइंग इन सब से बहुत ज्यादा खूबसूरत है। वो लोग हैरान हो गए। अचानक गौतम के पिता का ट्रांसफर कहीं और हो गया। जब गौतम ने मुझसे कहा कि वो कभी वापस नहीं आएगा, तो मेरा दिल ही टूट गया। अब मैं गौतम को कभी नहीं देख पाऊंगी। हर जगह मैंने उसे ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। फिर मैं स्कूल एक्सकर्शन के नाम पर गौतम के स्कूल जा पहुंची, पर वो मुझे वहाँ भी नहीं मिला।
पता चला कि पूरा कन्याकुमारी सुनामी में बह गया। मैं कन्याकुमारी नहीं जा पाई और गौतम भी नहीं मिला। मैं रास्ते में अकेली भटक रही थी। आप ही थे पापा जिन्होंने मुझे पनाह दी, मुझे पढ़ाया लिखाया, आज मुझे इस लायक बनाया। सब कुछ खोने के बाद मैं मायूस हो गई थी, लेकिन गौतम को देखने के बाद मैं फिर जीने लगी। उसे देखने के बाद लगा कि मेरा सब कुछ वापस मिल गया। मैं अपनी बाकी जिंदगी उसके साथ ही गुजारना चाहती हूँ पापा। सॉरी पापा, मैं आपको बहुत मिस करूंगी। सॉरी पापा, मुझे माफ करना अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो। पहुंचकर फोन करना। अच्छे से जाना बेटा, मैं तुम्हारे पापा को मना लूंगी। तुम यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करना। मुझे सिर्फ तुम्हारी चिंता हो रही है माँ। ये सब सुनने के बाद वो न जाने क्या करेंगे। तू इसकी चिंता मत कर बेटा, जा जा बेटा, मैं सब संभाल लूंगी। जा ना, जा जल्दी बेटा, जा, संभाल के जाना। जा। जा। हेलो सर, आपका नंबर है मिसिंग पोस्टर पे। आप कहाँ हैं सर? एक बात बताओ, तुम लोग उसके पास ही हो ना? सर, हम लोग उस लड़के को फॉलो कर रहे हैं। उस पर नजर रखना, मैं अभी आता हूँ। सर, कितना पैसा मिलेगा सर? जितना चाहिए मिलेगा। ओके ओके सर। हम उसे फॉलो करते हुए दक्षिण की ओर जा रहे हैं सर। आप जल्दी आइए। मैं रास्ते में ही हूँ, पहुँच जाऊंगा। सुनो, तुम लोग उसे चारों तरफ से घेर लो, देखना कि वो भाग ना जाए। अरे उधर से जाओ, उधर से। अरे तुम उधर से, और तुम मेरे साथ आ जाओ। सतीश, तुम्हारी जरूरत है। उत्तर की तरफ से एक आदमी आ रहा है, उसे रोकना होगा। ओके सर। किधर जाएगा? सतीश, तुम्हारे घर की तरफ एक और आदमी आ रहा होगा, किसी भी तरह उसे रोको। आसानी से लड़की को पकड़ पाएंगे सर, जल्दी आइए सर। सर, लड़की किसी के साथ बाइक पर भाग रही है सर। सुन, वो किसी और के साथ नहीं, मेरे ही साथ भाग रही है। बताने के लिए थैंक्स। अरे रुकिए सर, अरे मेरे पैसे, मेरे पैसे। हेलो सर। हेलो मुरली। बोलिए सर। मैं अपनी पुरानी जगह पर हूँ, वहाँ जाओ। ओके सर। ये लो, ये बैग तुम्हारे पास रखना, मैं शाम को ले जाऊंगा। ओके सर। चल बाइक ले। वो लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? तुम्हें कैसे पता ये सब? हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी तक नहीं समझी क्या? जरा वहां देखो, गलती से तुम्हारी फोटो वहां छप गई है, इसीलिए पीछा कर रहे थे। नीचे आ जाओ। तुम क्या ऊपर नहीं आओगी? मैं नहीं आऊंगी, मुझे डर लग रहा है। अच्छा मत आओ डरपोक।
हेलो सर। सुनिए, किसी ने अभी बताया कि आपके बच्चे फिलहाल पास के टावर पर हैं। जल्दी वहां पर पहुंचे। जल्दी करो। ये बच्चे भी ना। निवेदा, नितीश, निवेदा, निवेदा। पापा सेल्फी कैसी लग रही है? बहुत ही अच्छा है। हे भगवान। नितीश, अब बताओ तुम लोग कहाँ पर हो अभी? अभी हमें और सेल्फी लेनी है पापा। बाय। बेटा कॉल कट मत करना बेटा। भाई आपस में मत लड़िए, पुलिस के पास जाइए, वो लोकेशन ट्रेस कर लेंगे। वो लोग यहीं कहीं होंगे, जल्दी जाइए। क्या भाई, बेटी की शादी हो रही है और पार्टी भी नहीं दोगे क्या आप? अरे बोलो ना क्या चाहिए? दारू और क्या? दारू और चकना भी। भाई शराब कबाब और वो भी चाहिए। अरे भाई जरा खुल के बोलो ना। जो जो चाहिए सब मिलेगा। भाई मान गए। मजा आएगा, मजा आ जाएगा आज तो। रुक 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 रुक, पिछले पिछले। हेलो, कौन? तू कौन है रे? कौन है गौतम? तुम घबराओगी तो नहीं? मैं नहीं घबराने वाली, तुम बताओ तो पहले कौन है? तुम्हारे पिताजी। मैं क्यों घबराऊंगी? बात करो। करो करो। ओहो। हेलो ससुर जी, मैं आपका होने वाला दामाद। कौन? कुमार? नहीं ससुर जी, गौतम। तू शायद जानता नहीं है मैं कौन हूँ। अच्छी तरह जानता हूँ आपको। तू अमीर है या गरीब, अच्छा इंसान है या बुरा, आदमी है या औरत, पढ़ा लिखा या अनपढ़, राजा भोज या गंगू तेली, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये शिवा तुझे राख करके रख देगा, समझा? ससुर जी, राख से तो हम अपने दांत और बर्तन को साफ रखते हैं, लेकिन अपने प्यार को कभी राख नहीं होने देते। शादी होकर रहेगी। सॉरी ससुर जी। चलो प्रिंटिंग वाले के पास चलो, जल्दी चलो, छोड़ेंगे नहीं। करो। माँ, पापा को पता चल गया। हे भगवान, अब क्या होगा? जल्दी से भाग जा बेटा। ठीक है ठीक है। अच्छा शाम को तुम उनको बिना बताए मंदिर में आ जाना, ठीक है? ठीक है। ठीक है माँ। अपना ख्याल रखना। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? बॉस, शिवा बात कर रहा हूँ मैं। हाँ शिवा, बोलो क्या बात है? क्या किया इसने? सब काम खत्म करके सोया था और इतनी जल्दी जगा रहे हो तुम? क्या आदमी यार? अरे पहले ये देख क्या किया तूने। देख क्या है? अरे साहब जी, मैंने थोड़ी सी पी ली थी। हाँ, अभी उन लोगों को अब तुम ही संभालना, अभी आते ही होंगे। इतना बकवास आदमी मैंने रख लिया यार।
साहब जी, अरे मुझे भी ले चलिए। शैतान तो आ गए। तेरा मालिक कहाँ है रे? मुझे पता नहीं। अरे इसको गाड़ी में डालो। मुझे पता नहीं है, छोड़ो। अरे मैंने गलती से हो गया। तेरी गलती का गलती निकालते हैं। रुको रुको। अरे मैंने पोस्टर देखा, लड़की तो एकदम बच्ची जैसी है। बच्ची जैसे नहीं, बच्ची है, मासूम है वो। रख फोन। अरे दामाद जी, गाड़ी में बैठो। जी बैठता हूँ। आप अंदर आ जाइए। बैठो बैठो। चल भाई निकल। हेलो। ए, जरा अपना व्हाट्सएप तो चेक करके देख। मुझे थोड़ी चढ़ गई थी, इसलिए गलत प्रिंटिंग हो गई। इन्होंने पूरे शहर पे पोस्टर लगाया। मुझे माफ कर दीजिए और मेरी चिंता मत कीजिए। भाग जाइए और जी लीजिए। मत डरिए इन लोगों से, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। निकल जाइए यहाँ से, भाग जाइए, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। देखो, ध्यान से देखो। तुम्हें ये चाकू ऐसे पकड़ना है और ऐसे इसको खत्म करना है। उसे कुछ नहीं होना चाहिए, मैं आता हूँ। अगर जिंदा रहना चाहता है तो मेरी बेटी को लेकर CMS स्कूल के मैदान में इज्जत के साथ आ जा। बोलो भाई। बिल्कुल कोई गलती मत करना। ठीक है, ठीक है। उसके आते ही चारों तरफ से घेर लेना। दामाद जी, आप बीच में मत आना। आप दूर से बैठकर देखना कैसे हम भगा भगा के मारते हैं उसे, हड्डियां पीस देंगे। चलो अब काम पे लग जाओ। चलो चलो। ससुर जी, बीड़ी मत पीजिए। बीड़ी पीना सेहत के लिए हानिकारक है। चलिए बॉस, जल्दी 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 चलिए। अरे कहाँ मर गए तुम लोग? पानी डालो जल्दी। अरे पानी लेके आओ सब। मैं लेके आओ। अरे जल्दी लेके आओ। जल्दी करो। जल्दी जल्दी डालो डालो। जल्दी आपको उठाओ। जल्दी पेट्रोल दे। हाँ ये लो। कितना टाइम लग रहा है यार। अरे जल्दी करो यार, वो लोग आते ही होंगे। चलो चलो जल्दी जल्दी चलो। हाँ चलो चलिए बॉस, जल्दी। हाँ जल्दी चलो जल्दी चलो। अंकल जी,
ये जो स्केच के बारे में आप बात कर रहे थे, ये स्केच होता क्या है? चुपचाप बैठना, बकवास क्यों कर रहा है? छिपने के लिए ये जगह अच्छी है। चलो ठीक है। सुन, तू जाकर टिकट ले आ। ये लो। टिकट तो मिल गई यार, अब आगे न जाने क्या होगा। दोस्त ये लो, अपना फोन मुझे दे दो। हाँ हाँ चलो। मार खाने के बाद हमें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था, ये हमें थिएटर लेकर आया है। हेलो, आप जिस लड़की को ढूंढ रहे हो ना, यही जो पास में सिनेमा हॉल है उसके पास में है। ऐसा क्या? वो अभी अकेली है या उसके साथ कोई और भी है? 3 लड़के लोग उसके साथ में है सर। देख के लग रहा है कि भाग के शादी करने का प्लान है। अच्छा, एक काम करो, उनको अंदर जाने दो और हमारे अंदर आने का इंतजार करो। ठीक है सर। आप चेक में लेंगे इनाम या कैश में? कैश में रहेगा तो अच्छा है सर। तो ठीक है, मैं अंदर लेके आता हूँ। थैंक्स सर। ओके सर, हो गया काम। हेलो सर। मास्टर कहाँ हो तुम? हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। सर आपकी एक हेल्प चाहिए। बोलो मास्टर। सर रजिस्टर बुक और कुछ चीजें चाहिए, क्या ये सब लेकर आप आ सकते हैं? मुझे कहाँ आना होगा बताओ। थिएटर हॉल में। ओह, थिएटर में शादी कर रहे हो क्या? ठीक है आता हूँ। सर, चंद्रशेखर नाम बोल के एक आदमी अंदर जाना चाहता है सर। हाँ, उसे अंदर जाने दो। మంగళ్యం తంతునాని మన జీవనేతునాని కండే పద్నామి సుభగేత్తు దీవ సరదాత్సతం మంగళ్యం తంతునాని మన జీవనేతునానే मास्टर, अपनी जिंदगी में मैंने बहुत शादियां करवाई हैं, लेकिन ऐसे किसी थिएटर में मैंने आज तक कोई शादी नहीं करवाई है। आपको हमारे लिए बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी। कोई बात नहीं मास्टर, ज्यादा से ज्यादा वो लोग मुझे सस्पेंड कर देंगे। तुम्हारे सच्चे प्यार के लिए मुझे मंजूर है। मुझे अपनी नौकरी की कोई परवाह नहीं है। आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो, खुश रहो। ठीक है मास्टर। ये देखो भाई। हेलो। अगर तू ये दोनों बच्चों की खैरियत चाहता है तो मेरी बेटी को लेकर कब्रिस्तान में आ जा। बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं आता हूँ। ये कोई नया नंबर लग रहा है, देख तो। 1 मिनट। हेलो, उन लोगों को मत बताना कि तुमने दरवाजा बंद कर दिया है। क्यों सर? दरवाजा खोल दो। अरे वो लोग फिर से भाग जाएंगे ना सर। मैं थिएटर के बाहर ही हूँ, दरवाजा खोल दो। ठीक है सर, मैं खोल देता हूँ। चलो निकलते। सर आप कहाँ हो? वो लोग बाइक लेके जा रहे हैं। मैं क्या करूँ सर? जाने दो। ओके सर, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ सर? तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? हे भगवान, अभी तक तो मेरे साथ में बात कर रहे थे। अबे कहाँ जा रहा है तू? कब्रिस्तान जा रहा हूँ। कैसा आदमी है ये, शादी का मजा छोड़ के कब्रिस्तान जा रहा है। सुन, मैंने जो कहा वो याद है ना? अभी निकलो और जल्दी आ जाना, ठीक है? चलिए बस, चलिए। मेरा दिमाग एकदम हिल गया है बॉस, क्या बताऊं।
बच्चे कहाँ पर है? पहले मेरी बेटी को छोड़ो, फिर बच्चा मिल जाएगा। अभी आपकी बेटी नहीं है, मेरी बीवी है। इतना लाड प्यार से पाला और ये दिन दिखा दिया तूने अपने बाप को, शर्म नहीं आई क्या? मैं इसके बारे में आपको कहने वाली थी। छोड़, तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो कर। अगर तूने कुमार से शादी कर ली तो मैं इस लौंडे की जान बख्श दूंगा, नहीं तो क्या कर लेंगे आप? ये कुछ नहीं कर सकते। डर नहीं लग रहा है क्या? बच्चों को लेकर आ इधर। देख क्या रहे हो आगे फाड़कर? यह है नीतीश, यह है निवेदा। सेल्वी, क्या तुम चाहती हो इसको विराग बना दूं? मेरी शादी हो चुकी है पापा, मैं किसी और से शादी कैसे कर सकती हूँ? बताइए पापा। मैंने बिल्कुल कानूनी तौर पर आज इसके साथ रजिस्टर मैरिज कर ली है पापा। जो सोच रही हो वो नहीं हूँ मैं। जलाकर राख कर दूंगा वो कागजात। तू मेरे को हल्के में ले रही है। मैं किसी कानून से नहीं डरता, न समाज और न धर्म से। दामाद जी, मेरी बेटी के साथ गाड़ी में बैठो। छोड़ो, छोड़ो, छोड़ मुझे। कहाँ है? चल, सेल्वी को भूल जा। हाथ बांधो इसके। सुनो, यहीं पर रहना, मैं अभी आता हूँ, समझ गए? तू भी आजा। सुनो, इसे जिंदा जला दो। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो चलो उठाओ इसको। बॉस, बेटी मिल गई। सुनकर अच्छा लगा।
और उस लड़के का क्या किया? अपने बंदों को बोला जला दो उसे। ऐसा बोला? बॉस बंदों को मेरे घर पे भेज दीजिए। लेकिन किस लिए? बॉस थोड़ा खाने पीने के लिए, ट्रीट के लिए, बच्चे हैं ना अपने। अच्छा ठीक है। शिवा ने तुम सबको पार्टी में बुलाया है, जाओ सब मजे उड़ाओ। अरे शिवा, ये लोग तुमसे पहले ही पहुंच जाएंगे पार्टी में। ठीक है रखता हूँ। नवाज जी। हाँ बोलिए अंकल आपने बुलाया? अच्छा एक बात बताओ, बच्चों का वो फोटो पोस्टर में कैसे आया जब वो वास्तव में था ही नहीं? आप उन दोनों की बात कर रहे हो? ये देखिए, याद है आपको जब आपने उन दोनों की गर्दन पर चाकू रखकर फोटो खिंचवाई थी? अंकल थोड़ा ऊपर, थोड़ा। अंकल ये कैसे एक्सप्रेशन दे रहे हो आप? थोड़ा सा और एंगर, और थोड़ा। मैंने सारे बच्चों का फेस पोस्टर के बच्चों के साथ बदल दिया था अंकल। इसे ना मॉर्फिंग बोलते हैं अंकल। ये आजकल की टेक्नोलॉजी है अंकल। हमारे गैंग को ऐसे पढ़े लिखे बंदे की जरूरत है। भाई आपने कहा था पार्टी देंगे। बोलो ना क्या चाहिए? लड़की अभी मिलेगी क्या? इस उम्र में भी लड़की के सपने? क्या हुआ अंकल? कौन से लड़की के सपने अंकल? दामाद जी वो कह रहा है कि छोड़ो, मैं क्या बताऊं। क्या हो सकता है? क्या हो सकता है अंकल? कि बच्चा शर्मा रहा है। इतना शर्माएगा तो सुहाग रात में क्या करेगा? वहाँ रख दो। घुमाओ घुमाओ। इधर लाओ। लाओ। उठाओ आराम से हाँ चलो घुमाओ। यहाँ लेके आओ। रख दो। पकड़ो। ऊपर रखो। जल्दी करो। हाँ रख दो। ये आवाज कैसे आ रही है? लगता है कोई अर्थी आ रही है, ऐसे उठाओ और कमरे में छिपा दो। ठीक है? हाँ करो जल्दी करो। संभाल के। रुक जाओ। बोला ना रुक जाओ। अरे रुक जाओ। तुम्हारे पास पर्ची है क्या? ये ले पर्ची। कोई भी आगे आया तो मार डालूंगा। चलो भागो यहाँ से। चलो निकलो यहाँ से। भागो। जल्दी करो। जल्दी भागो। जल्दी चले गौतम। हे गौतम आंखें खोलो। अरे ये तो भाग गया। पकड़ो। ये भी भाग गया। चलो गौतम जैसा तुमने बोला था हमने वैसे ही जुगाड़ किया एकदम। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। ये तो हमारा स्ट्रेटजी। हेलो भाई, वो बचकर निकल गया हमारे हाथ से। हमने पीछा भी किया लेकिन भाग गया। निकल कैसे गया वो तुम लोगों के हाथ से? बॉस बोलो शिवा। गौतम भाग गया है। कैसे भाग गए? इतनी लापरवाही। बॉस मेरी बेटी को ढूंढते जरूर आएगा। जिंदा जला देना उसे। और आदमी चाहिए तो बोलो। नहीं, हम काफी हैं। वो सिर्फ तुम्हारी बेटी ही नहीं, मेरी बहू भी है। मैं सेफ्टी के लिए एमएलए साहब से भी बात करता हूँ। ठीक है बॉस। बच्चों को कोई कैसे मार सकता है? देखो उन लोगों को जिंदा छोड़ना ठीक नहीं है। अगर एक भी सुराग मिल जाए ना
तो हम उसे ढूंढ लेंगे। नए नंबर से कॉल है। हेलो सर, जिन बच्चों को आप ढूंढ रहे हैं वो इधर शूटिंग स्पॉट में हैं। जो बच्चे खो गए थे वो? हाँ सर, आपका नंबर मिला हमें। क्या आप एक बार ठीक से देखेंगे? सर, मुझे मालूम है ये आपके ही बच्चे हैं सर। एक लड़की भी है। क्या ये शूटिंग कहाँ चल रही है? इधर पास में ही है सर, जल्दी आइए, जल्दी आइए सर। हाँ हम अभी आते हैं। थैंक यू। क्या हुआ? बोलिए सर। आपके बच्चे डैम के पास एक शूटिंग स्पॉट पर हैं। ठीक है सर, हम लोग अभी पहुंच रहे हैं वहाँ पर। क्या हुआ? हमारे बच्चे डैम के पास शूटिंग देख रहे हैं। चलो हम लोग भी वहीं पर चलते हैं। यही है, रुक जाओ। हाँ रुको। जल्दी उसे फोन करते हैं। आ जाओ। चलते हैं। हेलो सर, कहाँ पर हैं आप? हम लोग आपकी तरफ ही आ रहे हैं। ये क्या, बच्चे कहाँ पर है? हाँ बोलिए ना, चुप क्यों है? बच्चे कहाँ पर है? सर, सूसू करने के बहाने से वो बच्चे भाग गए। ये तो ड्रोन कैमरा है ना? हाँ सर। हम लोग इसके जरिए बच्चों को ढूंढ सकते हैं। प्लीज डायरेक्टर से बात करिए ना एक बार। ठीक है सर। वही आपसे मिलने आया है सर, आपसे बात करना चाहता है। अच्छा, हेलो मास्टर, मैं आपका स्टूडेंट हूँ। कैसे हैं आप? अच्छा, आप हो? कैसे हो आप? मैं तो बढ़िया हूँ, मैं बढ़िया हूँ। यहाँ पर फिल्म की शूटिंग चल रही है? नहीं, एक म्यूजिक एल्बम है। ओह ओके सर, एक हेल्प चाहिए थी। ये रहे दोनों। अच्छा वही है? हाँ सर वही है। मिल जाएंगे, चिंता मत कीजिए आप। सिग्नल का क्या हुआ रे? सिग्नल वीक है सर। हम उसके पीछे चलते हैं। हाँ ओके सर। ओके सर। हाँ तुम जाओ उनके साथ। जब ये ट्रैक्टर चलेगा तब हम सेल्फी ले लेंगे। मैं ट्रैक्टर खाली करके यहाँ से रवाना हो जाऊंगा। हाँ सर ठीक है। हाँ नीतीश, मुझे डर लग रहा है। अरे डरो मत, कुछ नहीं होगा, हम लोग बीचों बीच हैं। जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी चल। नीतीश, निवेदिता, नीतीश, नीतीश, निवेदिता, निवेदिता, नीतीश, नीतीश, कहाँ हो तुम दोनों? नीतीश, हे, तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हो? बाहर निकलो। अरे निवेदा, नीतीश, नीतीश, बेटा नीतीश, निवेदिता, नीतीश, नीतीश बेटा, निवेदिता बेटी, अरे तुम लोग ठीक हो ना? ठीक हो तुम लोग? अरे तुम लोग ठीक हो? सर, अब मैं कभी जिंदगी में सेल्फी नहीं लूंगा सर। अगर तुम ये सब नहीं करते तो ऐसा नहीं होता। सॉरी मम्मी। सॉरी पापा। कोई बात नहीं बेटी। देखिए, शाम को मेरी शादी का रिसेप्शन है, आइएगा प्लीज। कहाँ है मास्टर? मैं आपको फोन कर दूंगा। हम लोग जरूर आएंगे। ठीक है, चलता हूँ। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। आपकी एक और हेल्प चाहिए। बोलिए ना सर, हम हैं आपके लिए, बोलिए आप। क्या सुपर आइडिया दिया है सर। मैं अपने अगले फिल्म में ये सीन जरूर रखूंगा। एक मिनट रुकिए आप। हेलो मेकअप मैडम। ओ मैडम, आप एक काम कीजिए, इन सर के साथ में जाइए, ये आपको एक स्क्रिप्ट देंगे, वो लेकर यहाँ वापस आ जाइए। हाँ बोलिए सर। आप तो चुनाव क्षेत्र में आते ही नहीं। अरे इलेक्शन के आसपास आऊंगा ना मैं। अच्छा सुनिए, एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलिए ना। शिवा की बेटी तो मिल गई, लेकिन वो लौंडा भाग गया। मैं उसे ढूंढकर मार डालूंगा, बाकी आप संभाल लीजिएगा। बेफिक्र रहिए आप, मैं सब संभाल लूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं देख लूंगा। मैंने जो आपको कहा वो कीजिए प्लीज, ठीक है? ओके सर।
तैयार करने के लिए बुलाया गया है। कहाँ है वो? 2 मिनट रुकिए, मैं बताता हूँ। हाँ। हेलो। हेलो, कौन है रे? मैं वॉचमैन बोल रहा हूँ, मैरिज हॉल से। सुन रहे हो ना आप? हाँ, बोलो बोलो। दुल्हन को सजाने के लिए एक औरत आई है यहाँ पर, क्या करो? फोन दो उनको। हेलो। हाँ बोलिए। सर, मैं नित्या, लड़के वालों ने मुझे भेजा है दुल्हन को तैयार करने के लिए। ऐसा करो, आप मेरे घर पर आ जाइए, थिएटर के पीछे वाले घर। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। जो भाग गया था वो अपनी मौत को ढूंढते हुए इधर आ रहा है। जब आ ही जाएगा तो मौत के मुंह से बच जाएगा क्या? अच्छा, तो क्या मैं मौत का मातम मनाऊं? एक तो पहले उससे भागने दिया, नौटंकी कर रहा है मेरे सामने। भाई वो नया है ना, इसलिए घबरा गया होगा। जमाई राजा अंकल, आप कहीं छुप जाओ और देखो हम क्या क्या करते हैं। ठीक है अंकल। लो। अरे ये क्या कर रही है? भाई कोई बच्चा जरूर खेल रहा होगा। क्या है ये? अरे ये आ गया जैसे इसने बोला था। सेल्वी, सेल्वी, ये तो फिर से शुरू हो रहा है। जल्दी करो। अरे ये तो सेल्वी को लेके जा रहे हैं। अरे वो तो सेल्वी को लेके जा रहे हैं। अरे पकड़ो उन्हें। मेरी सेल्वी। मेरे साथ होने को भाग रहे। रुको, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। अरे आओ, दरवाजा खोलो जल्दी। जल्दी दरवाजा खोलो। जल्दी, भाग रहे हो? आ गए। चलिए, मेरा पीछा करो उनका। चलो। ये क्या अंकल, आपने तो कहा था कि उन लोगों को मार देंगे। वो लोग तो सेल्वी को लेकर भाग गए। उन बच्चों के बारे में सोचकर बहुत बुरा लगा। छी, मेरे पापा ऐसे हैं। मुझे विश्वास नहीं होता। वो राख उनकी नहीं थी, वो सिर्फ डरा रहे थे। तो फिर वो बच्चे? उन्हें ढूंढ निकाला, वो अब ठीक है। अच्छा, हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें नहीं पता? रिसेप्शन के लिए? मुझे क्या गिफ्ट दोगे? वो एक सरप्राइज है।
कौन आने वाला है? बहुत लोग हैं, वीआईपी लोग भी आ रहे हैं। कौन? वो भी आ रहा है क्या? हाँ वो भी आ रहा है। बड़ा स्टार है। अरे उससे भी बड़ा सुपरस्टार। सुपरस्टार? सुपरस्टार से भी बड़े। ए, मुझे नहीं लगता इतना कोई खास है। चलो अब तुम बताओ ना। अरे थोड़ा तो इंतजार करो। ए, मेरा गिफ्ट कहाँ है? देता हूँ, वहाँ देखो। தாயிற் சிறந்த கோயிலை தந்தை சொல்மிக்க மந்திரமில்லை தாயிற் சிறந்த கோயிலும் இல்லை தந்தை சொல்மிக்க कैसी हो तुम माँ? ठीक हूँ। और आप पापा? मैं ठीक हूँ बेटी, तुम कैसी हो? इतने दिन से आप कहाँ थे? हमने सोचा कि तू सुनामी में खो गई है। हम तो निराश हो चुके थे बेटा। गौतम ने हमें ढूंढ के तुम्हारे बारे में बताया। हम लोग अब बहुत खुश है बेटी। हाँ बेटी, अब चिंता की कोई बात नहीं, हमारी सब खुशियाँ वापस आ गई। तुमने इन्हें कैसे ढूंढा गौतम? मैंने कहीं पढ़ा था कि सुनामी में बिछड़े हुए लोग कभी न कभी मिल जाते हैं। मैंने सोचा शायद तुम्हारे माँ बाप भी मिल जाए। फिर मैंने एक लिस्ट बनाई कि जो लोग कन्याकुमारी से सुनामी में खो गए थे उनकी, मगर उस लिस्ट में मुझे तुम्हारे माता पिता या कोई भी रिश्तेदार का नाम नहीं मिला। मैंने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की। फिर इसके लिए मैंने एक दोस्त की मदद ली। आप लोगों ने इन्हें कहीं देखा है क्या? इन लोगों को आपने कहीं देखा है क्या? सच में सेल्वी की माँ भी जिंदा है। सच में? सच कह रहे हो तुम? हाँ सच में यार, उसका भाई मेरे पास है। लो बात करो। हेलो सर, मेरी बहन सुनामी में खो गई थी जब वो स्कूल की ट्रिप से कन्याकुमारी में गई थी। हमने सोचा कि हमने उसे खो दिया, लेकिन मुझे अभी ये खबर मिली है कि मेरी बहन जिंदा है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब पता चला कि तुम्हारा परिवार जिंदा है। मैंने उन्हें तुरंत यहाँ पर आने के लिए कहा और यही था मेरा तुम्हारे लिए शादी का गिफ्ट। क्या कर रही हो सेल्वी? तुम्हारा ये गिफ्ट मेरे लिए जिंदगी में सबसे बड़ा है। देखो, ये परिवार सिर्फ तुम्हारा नहीं है, मेरा भी है। तुम दोनों ही मेरे बच्चे हो। जिन्होंने मुझे पाला, अगर वो भी होते तो कितना अच्छा होता ना पापा। कोई बात नहीं बेटी, इसने हमें सब बता दिया है। हम उनके पास जाएंगे और उन्हें समझाएंगे, वो जरूर समझ जाएंगे। हमें खबर मिली है कि वो लोग इसी शहर में हैं और वहाँ से वो लोग एयरपोर्ट जाएंगे, समझे? फ्लाइट 7 बजे की है। पर क्यों अंकल? क्योंकि वो विदेश जा रहा है योगा टीचर बनकर लोगों को योगा सिखाने। अच्छा। शहर में सिर्फ और सिर्फ अकेले जाऊंगा। कैसे भी करके मैं अपनी बेटी को मनाऊंगा। अगर वो मान गई तो अच्छी बात है, नहीं तो उनको एयरपोर्ट जाने से रोकना पड़ेगा। तुम सब लोग अपनी अपनी जगह रहकर मुझे हर पल का खबर देते रहना, टच में रहना मेरे साथ। यहाँ से एयरपोर्ट के लिए सिर्फ 3 रास्ते जाते हैं। तुम लोग पहाड़ के पास वाले रास्ते में दाहिने तरफ रहना, समझे? ठीक है और भाई। तुम मंदिर के पास वाले रोड के बाएं तरफ रहना और नजर बनाए रखना। और तीसरा गुट जो होगा, तुम्हारा काम जी भाई, पत्थर बेचने वाली जगह के पास रहेगा। ठीक है भाई। अगर वो इस बार निकल गया तो तुम्हारी खैर बार नहीं नहीं निकल पाएगा। सब इस बार नजर नहीं बनाए जाएगा। रखना। हाँ। वो जहाँ भी दिखे उसे तुरंत मार देना। ठीक है भाई। नहीं छोड़ेंगे। अब चलो, सब अपने अपने काम पर लग जाओ। ठीक है भाई। चलो चलो जल्दी जाओ। चलो गाड़ी स्टार्ट करो। तू मुझे भूल तो नहीं जाएगी बेटी? क्यों ऐसे सोच रही हो तुम? तुम हमेशा मेरी माँ रहोगी। रो मत।
अरे सुनो, तुम्हारी दुल्हन सच की तैयार हो गई है। और कुछ चाहिए तो बोलो। चार्जर लेने आया था। हाँ, कौन सा चार्जर लेने आए हो भाई? चार्जर बैग में है। ठीक है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी जिंदगी में कौन कौन है। इतने सारे लोग हैं, मम्मी पापा दादा दादी, लेकिन तुम बहुत खास हो। मैंने बहुत अकेला महसूस किया जब तुम मुझे छोड़कर चले गए थे, इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ चली आई, कन्याकुमारी तक। मेरे घर वालों को लगा कि मैं सुनामी में मर गई। मुझे हाल ही में पता चला कि मेरे घर पे सभी लोग अभी भी जिंदा हैं। अगर ये सब मैं तुम्हें बताती तो मुझे लगा कि तुम मुझे घर जाने के लिए कहोगे, इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। तुम्हें पता है क्या, तुम में मुझे पूरा संसार दिखता है, पता है ये? आई लव यू गौतम। क्या हुआ गौतम, रो क्यों रहे हो? मुझे लगा था कि मेरा दिया हुआ गिफ्ट सबसे कीमती होगा, लेकिन उससे भी बड़ा गिफ्ट मुझे मिला, वो तुम हो। भाई, मुझे पेशाब आया है। तेरे अंदर दिमाग नहीं है क्या? बहुत जोर से आया है भाई। ठीक है, जाओ। हेलो, सुनो, तुम्हारे पिताजी ने 3 जगह पर आदमी लोगों को तैनात करके रखा हुआ है। एक पहाड़ के पीछे है, दूसरा मंदिर के पीछे है, और तीसरा पत्थर बेचने वाली जगह पे। तुम दोनों संभल के रहना। मेरे पापा ने हमें रोकने के लिए वहाँ 3 जगह पे लोगों को तैनात करके रखा है। जीते रहो बेटा। जीते रहो बेटा। मास्टर, अभी आप कब वापस आएंगे? बहुत जल्दी आ जाऊंगा, ठीक है? सॉरी मास्टर, हमने आपको बहुत सताया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दीदी, मास्टर का ख्याल रखना। हाँ ठीक है, मैं ख्याल रखूंगा। चलती हूँ माँ। इतने समय बाद भी मिलकर मैं तुम्हारे साथ वक्त नहीं बिता पाई। हम एक साथ रहेंगे माँ, जब हम वापस आएंगे। हाँ बेटा। ठीक है पापा। ठीक है बेटी। चलती हूँ। दिखाई नहीं देता क्या? सर, मैंने देखा नहीं सर।
बेवकूफ। हमारे आदमियों को फोन लगाओ। मेरे पास उसका फोन नंबर नहीं है। अरे किसी का तो नंबर होगा ना। नहीं है भाई। मिलेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं उसे। देखना तुम। अरे ये देखो भाई, ये वीडियो मैसेज देखो। मैं जिससे प्यार करती थी उसी से मैं शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरे पापा ने मानने से इनकार किया। इसीलिए मैंने जहर पी लिया। सॉरी पापा, सॉरी दादा। लगता है ये एम्बुलेंस में। एम्बुलेंस ही है। सही है, एम्बुलेंस ही है। देखो, ये तो शिवा की बेटी है। अरे वो एम्बुलेंस के अंदर ही है। स्विच ऑफ है। ए, शिवा का फोन तो स्विच ऑफ बता रहा है। यही एम्बुलेंस है। चलो आ जाओ, आ जाओ जल्दी। लगता है वही एम्बुलेंस है। चलो 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 चलो। सेल्वी कहाँ है? मुझे नहीं पता। अरे मुझे नहीं पता सच में। लगता है उनकी प्लानिंग कुछ और है। ये हमारे लिए जरूरी नहीं है, वो लोग हमारे लिए जरूरी हैं। हम उन्हें ढूंढते हैं। चलो 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 आ जाओ। हेलो गौतम, मैं तुम्हारे उसी जगह सेम प्लेस पे इंतजार कर रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मैं अभी आता हूँ। ध्यान रखना, गाड़ी तेज चलाइए। ठीक है सर। मेरी बात ध्यान से सुनो। हम एम्बुलेंस में एक वीडियो बनाएंगे जिसमें बताएंगे कि सेल्वी सीरियस है, जहर खा लिया। जब वो लोग एम्बुलेंस को रोकने जाएंगे तो मैं सेल्वी को लेकर एयरपोर्ट चला जाऊंगा। मैं मरने वाली हूँ। मुझे जिससे शादी करनी थी वो नहीं मिला। प्लीज मुझे इन सब में मत घसीटिए, मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ। छोड़ उसे, छोड़। चलो छोड़ उसे, छोड़। चलो मेरे साथ। छोड़ो मुझे। फोन उठाओ मेरा। चलो अंदर। तुम्हें क्या लगा मुझे छोड़कर उससे शादी कर लोगी?
रुक! ए, रुक! ए, रुक जा! सेल्वी! हेलो, कौन? एक काम करो, सब लोग उसी जगह पर आ जाओ। हाँ? देखिए, आप तो उसके पिता हैं, आपको तो समझना चाहिए। सेल्वी आपकी भी बेटी है। अगर आप उसे आशीर्वाद देकर भेजेंगे तो वो जिंदगी में खुश रहेगी। अच्छा ठीक है, तो एक साथ चलते हैं। चलिए। कार में कोई नहीं है। सेल्वी कहाँ है? सेल्वी, ए, बोल सेल्वी कहाँ है? बोल। मुझे कुछ नहीं पता। भाई, उन्होंने हमें धोखा दिया। मैं जानता हूँ, मैरिज हॉल में आ जाओ। ठीक है भाई। कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम लोगों को? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? बोलो। हेलो, अरे बोला ना, मैरिज हॉल में आ जाओ। ये देखो, यहाँ कौन अकेला बैठा है। सेल्वी कहाँ है? मैंने पूछा सेल्वी कहाँ है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम मेरी बेटी को लेकर गए थे और अब मुझसे पूछ रहे हो? और क्या, वो मेरे साथ ही थी, पर कुमार ने मुझ पर हमला किया और सेल्वी को लेकर गया। वो उसे कहाँ लेकर गया? मुझे नहीं पता। तुम चिंता मत करो बेटा, अब सब ठीक हो जाएगा। सेल्वी के पिताजी भी मान गए हैं। सेल्वी कहाँ पर है? तुम अकेले यहाँ पे क्या कर रहे हो? मेरी बेटी कहाँ है? वो लड़की नहीं है, शैतान है। मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने। क्या हुआ बोलो, कुछ पता चला? आई, हमने अच्छे से देखा रूम में, लेकिन वो वहाँ पर नहीं है। लेकिन तुमने ऊपर जाकर ठीक से चेक किया क्या? हाँ, सब जगह देखा, इधर देखा, उधर देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा। बॉस, हम लोगों ने बेटी को हॉल में लॉक किया, पर इस बार भी वो निकल गई। अब हमें क्या करना चाहिए? तुम फिक्र मत करो, मैं एमएलए को बता दूंगा, वो पुलिस को लगा देगी। ढूंढ लेंगे वो लोग उन्हें। ठीक है बॉस। हेलो सर, मैं शिवा बोल रहा हूँ। मेरी बेटी निकल गई है, पता नहीं वो कहाँ चली गई। आप जरा मदद कीजिए मेरी। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, हम उसे ढूंढ लेंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। एक काम कीजिए, आप लड़की की फोटो मुझे भेजिए, मैं हर स्टेशन पे उसे भिजवा देता हूं। ओके सर। सिर्फ वही नहीं, हम भी उसे ढूंढेंगे।
नहीं करती बोला था ना, फिर भी मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मैं ना कोई फिल्मी गुंडा नहीं हूँ जो लड़की को छोड़कर ऐसे ही भाग जाऊंगा। मेरी नंदिनी हीरो के साथ भाग गई, उसने शादी भी कर ली, बच्चे भी पैदा हो गए। तुम्हें क्या लगता है मैं वैसा हूँ? तुम्हें प्यार करना होगा, तुम्हें प्यार करना होगा, तुम्हें प्यार करना होगा। अगर तुमने प्यार नहीं किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हें किसी और की बीवी चाहिए? अरे ये क्या बोल रही हो? ये मैंने तो तुमसे पहले ही शादी कर ली थी। और मैं तुम्हें किसी और का कैसे होने दूंगा? नहीं होने दूंगा, मैं नहीं होने दूंगा, हरगिज़ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे शक्ल को ही जला दूंगा जिससे मुझे प्यार हुआ था। बहुत घमंड है ना तुझे? हाँ। बोलो। पापा, मैंने बात करने की बहुत कोशिश की, उससे मैंने प्यार की भीख भी मांगी, लेकिन उसने मेरे प्यार को ठुकरा दिया। मैंने चेहरे पर एसिड डाल दी, मर रही है वो। बहुत जल्दी सीखा काम तूने मेरी इज्जत रख ली, सीना चौड़ा हो गया मेरा। मैं आदमियों को भेजता हूँ, उसको वहीं जला देना, तब तक मैं शिवा को बहलाता हूँ। ठीक है पापा। हाँ भाई, मेरी बात सुनो, मेरे बेटे ने सेल्वी को मार दिया है। सच में? जल्दी उसके पास जाओ। ठीक है? ठीक है भाई। रोक, यहीं पे रोक दे। चलो। हाँ चलो। भाई वो देखो वहाँ बैठा है। अरे कुमार तो वो रहा। हे कुमार, कुमार क्या हुआ भाई? अरे कुछ तो क्या हुआ कुमार? बोलो भाई क्या हुआ? तो कुछ बोलते क्यों नहीं? हे, अंदर चलकर देखते हैं। हाँ चलो देखो। इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहा है? मुझे चाहिए क्या तेरे को? मुझे आप माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए आप।
मुझे माफ उठ कर जा। दीजिए। मुझे ये तो बता, रो क्यों रहा है? माफ कर दीजिए। हुआ क्या है आखिर? माफ कर दीजिए। ए, नाटक बंद कर, मैटर बता। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। अपनी सेल्वी। सेल्वी? क्या हुआ कहाँ सेल्वी देखा को? सेल्वी को? बोलो जल्दी बोलो। क्या हुआ सेल्वी को? जला दिया आपने। हे भगवान! हे भगवान! क्या कह रहा है तू ये? हे भगवान! ये सब तुम्हारे पापों की सजा है। माफ कर दीजिए। मैंने तुमसे कहा था कि इन लोगों पे भरोसा मत करो, लेकिन तुम मेरी सुनते हो। इन सब ने मिलके मेरी बेटी को मार दिया, लेकिन तुम अब तक जिंदा क्यों हो? मुझे मुझे आप माफ कर दीजिए मालिक। ये सब मेरे कर्मों का दोष है, तुम्हारा कोई दोष नहीं। मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो भाई, हम लोग जिस लड़की को देखने जा रहे हैं वो बहुत अच्छी है। कुमार ऐसा उसको क्या? देखते ही पसंद कर लेगा भाई। वो लड़की बहुत ही सुंदर है, अच्छा लगा। बहुत गुणवान भी है। तो जल्दी ही डेट फिक्स करके शादी कर देंगे। हमारा कुमार भी तो सुंदर दिखता है। உனதன்பின் முன்னேதான் வானம் சிறு புள்ளி ஒரு நாளும் என் ஜீவன் வாழா துணை தள்ளி ஒரு 100 ஜென்மம் வாழ்வேன் உன்னோடு உனை நீங்கி போனால் போவேன் மண்ணோ